महिषासुर कौन थे? महिषासुर कौन थे? महिषासुर कौन थे? रुको सोच के बता। महिषासुर कौन थे? अरे यार मैं भी नहीं भूला। महिषासुर कौन थे? नहीं पता मुझे। महिषासुर कौन थे जानते हो? आप महिषासुर के बारे में जानते हैं? कौन थे महिषासुर? नहीं पता। तो महिषासुर के बारे में जानते हो आप? महिषासुर के बारे में हाँ? सुने हो कभी? सुना तो हूँ। हाँ? महिषासुर के बारे में जानते हैं? हाँ महिषासुर के बारे में हाँ। कौन है? महिषासुर नहीं पता। शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने के बाद काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। रायपुर के विभिन्न चौक चौराहों गली मोहल्लों में भी दुर्गा उत्सव को लेकर गजब का उत्साह है। इसी उत्साह को दिखाने के लिए बोल छत्तीसगढ़ के माध्यम से आज हम निकले हैं रायपुर भ्रमण में। रायपुर के विभिन्न जगहों में विराजमान देवी दुर्गा की प्रतिमाओं को आज बोल छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रही है। आज षष्ठी है लेकिन बहुत मजा आ रही है। महिषासुर कौन थे? और महाभंडारा का कार्यक्रम चालू होगा। दो और जिस किसी श्रद्धालु हाँ, बुढ़ियारी वाले ब्रांच मैं नहीं गई हूँ अभी तक। पंडाल में आकर अपना नाम दर्ज नहीं देखे हैं। दशहरे के दिन देखा है। शुभ मुहूर्त में थोड़ा बताइए। कमरदान का कार्यक्रम है। और महिषासुर कौन थे? रुको सोच के बता। महिषासुर कौन थे? अरे यार मैं भी नहीं भूला। अर्चस भैया बता रहे हैं। अर्चस नहीं। कहाँ देखे अभी तक महिषासुर? रायपुर में नहीं देखे। कहीं नहीं देखे हो? नहीं नहीं। में जानते हो? मैं इतना नहीं जान रहा हूँ पर आप नहीं महिषासुर के बारे में नहीं जानते? नहीं जानता। सुने हो? हाँ सुने हैं। नहीं जानते महिषासुर के? मैं नहीं जान। महिषासुर कौन थे? नहीं पता मुझे। महिषासुर राक्षस था। और कुछ जानकारी? जिसका वध दुर्गा माता ने किया था। हाँ। तो रायपुर में मतलब आपने कितने जगहों में नोटिस किया कि आपने कितने जगहों पे महिषासुर देखे? कहीं नहीं देखा अभी तक तो। लगभग 1 2 3 4 जैसे नहीं देखा कहीं। अभी तक महिषासुर नहीं देखा? नहीं। थोड़ी बहुत तो जानकारी है ये आप लोग। महिषासुर कौन थे जानते हो आप? कहीं देखे हो महिषासुर को? हाँ। कहाँ देखे हो? हाँ टीवी में। मम्मी बता रही मम्मी बता रही महिषासुर के बारे में जानते हैं? कौन थे महिषासुर? नहीं।
नहीं पता। आइडिया नहीं, कितने जगह महिषासुर देखे हैं? एक भी जगह नहीं। मैं बहुत कम गया हूँ, बहुत कम गया हूँ देखने। एक भी जगह नहीं देखे? महिषासुर के बारे में जानते हैं? हाँ महिषासुर के बारे में हाँ, कौन है? महिषासुर नहीं पता, राक्षस। महिषासुर के बारे में जी, दुर्गा माता को महिषासुर मर्दनी भी बोलते हैं, जानते हैं महिषासुर के बारे में? आप जानते हो? आप महिषासुर के बारे में हाँ? सुने हो कभी? सुना तो हूँ। हाँ, महिषासुर कौन थे? एक राक्षस। और क्या क्या जानते हो महिषासुर के बारे में? आप कुर्सीदार, महिषासुर कौन थे? डांस। अभी तक आप लोगों ने रायपुर में कितने जगह दुर्गा माता देखे हैं? बहुत सारी जगह। बहुत सारा। कहाँ पर महिषासुर देखा आपने? पुरानी बस्ती, पुरानी बस्ती। माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जानते हैं। हाँ जानते हैं, हाँ हाँ दुर्गा माता, हाँ बारे में आप थोड़ा बताइए। महिषासुर मर्दनी जो है, जैसा कि महिषासुर जो वरदान लिए थे, पहले जो वरदान लिए थे राक्षस था वो, तो उससे जो संबंध होता है महेश्वरी से, इससे उसका बच्चा जो पैदा होता है महिषासुर होता है। महिषासुर कौन थे अपने हिसाब से बताइए, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट बता दे। महिषासुर राक्षस थे, महिषासुर राक्षस थे, माता जी ने मारा। दुर्गा जी ने मारा महिषासुर को, एक राक्षस थे वो। कितने जगहों पर आपने महिषासुर के दर्शन किए? लिए देखने। पुरानी बस्ती थाने के पास, वहाँ पे तो दुर्गा जी बैठी है, वहाँ पे महिषासुर। देखिए महिषासुर जो थे वो जो धरती पे अत्याचार हो रहे थे ना, वो थे। उनको मारने के लिए ये दुर्गा आती है, उनका वध होता है, तब ये दुर्गा पूजा होता है। हाँ, अत्याचार धरती पे रहता है तो सारे लोग मानव लोग फिर विनती करते हैं देवताओं को, इनको हमारे अत्याचार से इनको मुक्ति कराया जाए। मैं अपने सनातन धर्म के जितने भी पालक वर्ग हैं, गार्जियन हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चों को हमारे जो धार्मिक ग्रंथों के जो किरदार हैं उनके बारे में अच्छे से समझाएं, बताएं कि माँ दुर्गा कौन है, राम जी कौन थे, लक्ष्मण जी कौन है, कृष्ण जी कौन है, माँ दुर्गा ने किसका वध किया था, भगवान राम ने किसका वध किया था। आपने सही कहा हरीश जी कि पहले हम लोग बचपन में जब देखते थे तो माता भगवती की, दुर्गा की जो नवरात्रि में आराधना की जाती थी, उपासना की जाती थी, उसमें महिषासुर मर्दनी का ही स्वरूप होता था। माता सिंह पर सवार होती थी और महिषासुर राक्षस महिषा के रूप में या तो भैंसे के रूप में स्वयं आता था, रहता था, या भैंसे के ऊपर बैठ करके आता था। तो ऐसा स्वरूप हम लोगों ने बचपन से देखा है और आजकल पंडालों से ये प्रतिमा लुप्त होती जा रही है। जो परंपरागत प्रतिमा है, इस प्रतिमा को लुप्त होने के कारण से बच्चों में, अब चूँकि बच्चे हैं उन्होंने कभी देखा ही नहीं तो वो तो रावण कहेंगे ही। मैं आपको बता दूं कि महिषासुर जो था ये दनु का पौत्र था, इसलिए दानव कहलाया। महिषासुर दानव था। कश्यप जी की 13 पत्नियां, जिसमें से एक पत्नी है उसकी दनु, तो दनु और कश्यप जी से रंभ नामक दैत्य की उत्पत्ति हुई, दानव की उत्पत्ति हुई। और उस रंभ दानव के पुत्र जिसका नाम है महिषासुर, ये महिषे के आकार में भी रहता था और रूप बदल बदल करके सब देवी देवताओं को भयभीत करता था, जनता जनार्दन को, मनुष्यों को ये परेशान किया करता था। इन्होंने ब्रह्मा जी से तपस्या करके ऐसा वरदान मांगा था कि मैं किसी भी देवता या राक्षस के हाथों से या किसी भी मनुष्य के हाथ से मुझे मृत्यु नहीं होगी। तो इसके बाद इन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, इंद्र पर विजय पा लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता भी इससे हार गए। तब अंत में तीनों देवताओं ने मिल करके अपने शक्ति को निकाल करके, अपने शक्ति स्वरूप को प्रदर्शित किया और नौ दुर्गा का उन्होंने निर्माण किया। तो माँ भगवती जो है नौ दुर्गा प्रकट हुई। और ये चूँकि इन्होंने देवता और मनुष्य के हाथ से मृत्यु नहीं मांगा था, मृत्यु ना हो बोला था, तो ये देवी के रूप में आकर के माँ भगवती ने, और ये नवरात्रि का जो 9 दिन है, ये 9 दिनों तक महिषासुर के साथ माँ भगवती ने युद्ध किया। और 10वें दिन विजयदशमी जिस दिन होती है, जिस दिन रावण के ऊपर भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी, उसी दिन
महिषासुर का भी वध हुआ था माता भगवती के हाथों में, और इसलिए महिषासुर मर्दिनी भी एक माता जी का है, और मूलतः महिषासुर मर्दिनी की ही पूजा करने का विधान इस नवरात्रि का है। अब वो चूँकि वर्तमान समय में ऐसी फैशन आदि जो पंडालों में आ चुकी है तो कि गलत है, और ठीक है आप अच्छे से मनाइए, धूमधाम से मनाइए, लेकिन मूल जो स्वरूप है, मूल जो प्रकृति है, उसका भी ज्ञान बच्चों को कराना चाहिए। राजधानी रायपुर में दुर्गा उत्सव की धूम है। गली कूचों से लेकर मुख्य सड़कों तक दुर्गा माता की प्रतिमाएं विभिन्न स्वरूपों में विराजित की गई हैं। समितियों के द्वारा इसे लेकर कई तरीके की तैयारियां भी की गई है। माता के विभिन्न स्वरूप बैठाए जा रहे हैं, लेकिन राजधानी रायपुर में कहीं कहीं बस हमें यह देखने को मिला कि जो माता की प्रतीकात्मक स्वरूप महिषासुर मर्दिनी जिसे हम कहते हैं, वह नदारद रही। रायपुर के गिने चुने 4 से 5 जगहों में ही हमें महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप देखने को मिला, जिसे लेकर नवरात्रि का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। देवताओं और दानवों में जो युद्ध हुआ उसमें माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, लेकिन आज नवरात्रि का त्यौहार एक थीम का त्यौहार बन गया है। विभिन्न तरीके के स्वरूपों के माता के रूप बैठाए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रतीकात्मक स्वरूप होता है वह नदारद है। कैमरामैन शुभम साहू के साथ हरीश साहू, बोल छत्तीसगढ़।